मतलब टूल्स यूज नहीं होगा तो मतलब जाके रखना भी दिक्कत होता है, उसमें लगाने के फिक्सिंग करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अभी नॉर्मली क्या है कि हम जो अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका डिस्कशन एक छोटा सा करते हैं पर कि हमारे मार्केट में क्या मिल रहा है हमको और हम क्या लगाना चाहते हैं और हमारे पास क्या उपलब्ध है ना। तो बेसिकली 5 टाइप के एडेसिव्स आते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4, 5। मपई के पास टाइप 2 से स्टार्ट है, टाइप 1 हम नहीं बनाते हैं। टाइप 2 में मेरे पास जो रेंज है वो है कैरासेट और मैपेसेट, ये दो हैं टाइप 2 की रेंज मेरे पास। इनसे नॉर्मल आप इन हाउस स्टाइलिंग 2x2, 2x4 बाथरूम्स के जो वॉल्स हैं नॉर्मल स्मॉल टाइल जो होती हैं आप उसमें कर सकते हैं, 2x2, 2x4 अप टू इनमें इजीली आप कर सकते हैं टाइप 2 से। टाइप 1 अगर आप कहीं यूज करते हैं तो टाइप 1 एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल छांव में आप फ्लोर पे आप यूज कर सकते हैं, सिरेमिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल नहीं यूज कर सकते। टाइप 1 आप सिर्फ जमीन पे लगाइए सिरेमिक टाइल 1x1 की, वो भी छांव में, उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। ऑल दो मेरे पास नहीं है, मेरे पास टाइप 2 से स्टार्ट है ना। तो टाइप 2 में ये प्रोडक्ट्स बिलासपुर मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑल दो एवरीवेयर अवेलेबल हैं, बट अपने पास जो यहाँ इस मार्केट में है अपने पास टाइप 2 में ये दो प्रोडक्ट हैं। ये दो अलग अलग पैकिंग्स में है। कैरा सेट अपने पास है, 25 केजी का बैग आता है ये, और मैपे सेट है ये 40, ये अभी 40 आता था पहले, अभी अपग्रेड होके आपके पास 30 केजी में आएगा। अभी 40 केजी में क्या है उठाने के लिए थोड़ा हैंडलिंग में दिक्कत थी उसमें, 40 में थोड़ा इजी मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको 30 में रिड्यूस करा है अभी। ये श्योरली आपको 1.5-2 महीने के बाद इस मार्केट में 30 में अवेलेबल हो जाएगा, अभी 40 में है ना। उसके बाद टाइप 3 में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रे और व्हाइट दोनों में अवेलेबल होंगे आपके पास, है ना। मार्केट में अभी मैपेसेट व्हाइट आपको मिलेगा बिलासपुर मार्केट में, कैरासेट व्हाइट ये भी 1-1.5-2 महीने में अवेलेबल करवाइएगा इसको, ठीक है। दोनों के वेरिएंट्स ग्रे और व्हाइट में आएंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। देन टाइप 3 में आएगा कैराबॉन्ड प्लस, ये मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट है टाइप 3 में। जितने भी आप चौखटे लगाते हैं अपनी ग्रेनाइट्स की उसके लिए सबसे ज्यादा कैराबॉन्ड प्लस ग्रे ही रिकमेंडेड है, ये टाइप 3 है एक्चुअली। तो जब भी आप ग्रेनाइट के जैमिंग लगाएं, खिड़की पे लगाएं, अगर वो 6-7 फीट तक हैं तो टाइप 3 में ही जाना है अपने को, उसके नीचे नहीं जाना है ग्रेनाइट के लिए। ग्रेनाइट में हमेशा टाइप 3 रिकमेंड करिए आप। और 6x4 का फ्लोर में टाइल्स लगा रहे हो तो उससे लगा सकते हो। अगर फ्लोर पे टाइल आप लगा रहे हो, बड़ा टाइल लगा रहे हो, सपोज 6x4 का फ्लोर लगाना है आपको, या आपको एलिवेशन बाहर धूप में लगाना है 12-13 फीट तक लगभग, है ना, और टाइल का साइज आपका 2.5-5 तक है, तो आपको कैराबॉन्ड आप लगा सकते हो आराम से, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। बट ग्रेनाइट के केस में ऑलवेज यूज टाइप 3, टाइप 3 हमेशा यूज करना है ग्रेनाइट के केस में। उसके नीचे अगर कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अगर वो बजट के कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं तो एजुकेट करें पार्टी को कि टाइप 3 से नीचे अपने को सजेस्ट नहीं करना है ग्रेनाइट के केसेस में कभी भी, है ना। मान के चलो फुल बॉडी, हाँ ठीक है। अगला प्रोडक्ट जी टाइप 4, मैं अभी आऊंगा टाइप 4 पे। टाइप 3 का एक और हायर वर्जन है एडिसिलेक्स P9 करके आता है, इसका क्लासिफिकेशन C2TE है क्लासिफिकेशन इसका, ये भी टाइप 3 का हायर वर्जन है। तो अगर आपके फॉर्मेट्स थोड़े बड़े हैं, मान लीजिए ग्रेनाइट जो मैं बता रहा हूँ 7 फीट 8 फीट, मान लीजिए 10 फीट तक जा रहे हैं तो आप P9 सजेस्ट कर सकते हैं, या टाइल का फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा है फ्लोर पे या वॉल पे तो इससे आप कैराबॉन्ड से एक स्टेप ऊपर जाके आप एडिसिलेक्स P9 यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर भैया जो बोल रहे हैं कि लार्ज फॉर्मेट टाइल के लिए, ठीक है, जैसे 8x4 टाइल है, या आपके एलिवेशंस में टाइल है, या बड़े टाइल हैं, या बड़े पत्थर हैं, ठीक है, या आपका फुल बॉडी विट्रीफाइड है। जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल का अभी चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, ये ज्यादातर आपके खिड़कियों और दरवाजों की चौखटों में बहुत तेजी से यूज हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और समस्या बहुत तेजी से आ रही है इनके साथ कि उनकी नॉकिंग और डिबॉन्डिंग बहुत तेजी से हो रहा है, वो या तो बज रही है या तो वो ड्रिलिंग के समय छोड़ दे रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फुल बॉडी विट्रीफाइड की जो फायरिंग प्रेसिंग होती है ना, जिनको पकाया जाता है और जिनको मतलब जो प्रेस करते हैं, दबाते हैं जब वो क्ले को, और जो पकाते हैं जिस टेम्परेचर पे, वो बहुत ज्यादा हायर होता है, हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड टाइल होती है वो। जब भी आप काटेंगे ना तो कई सारी टाइल में काटते समय आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारी चटक जाती हैं, है ना। तो चटकती इसलिए कि जब आप कांच को काटोगे तो कांच भी चटकेगा, मतलब उसका बर्ताव लगभग कांच के जैसा हो गया है अब। तो कांच को चिपकाने के लिए सामान्य एडहेसिव काम नहीं करेगा, अपन अपनी भाषा में अगर समझे इसको,
उसके लिए हाईली पॉलीमराइज्ड एडिसिव चाहिए जिसका लोच बहुत ज्यादा हो, अपन देसी भाषा में समझेंगे इसको। लोच ज्यादा किसमें होगा? जो हायर ग्रेड का होगा। हायर ग्रेड क्या होगा? टाइप 4 होगा, क्योंकि सीमेंट से बने एडिसिव में सबसे हायर ग्रेड होता है टाइप 4, उससे ज्यादा ग्रेड नहीं होता। सीमेंट से बना एडिसिव में हायर ग्रेड टाइप 4 आएगा, ठीक है। फिर अगर आपको एक और सिचुएशन आती है कि अगर आपको स्टील के ऊपर टाइल या ग्लास के ऊपर टाइल, कांच के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, सीमेंट बोर्ड के ऊपर, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि आजकल सीढ़ियां ज्यादातर लोहे की बनती हैं, उनमें पत्थर या टाइलें फिक्स करनी होती हैं, है ना। तो इस सिचुएशन में अभी आप आजकल तो आप देखेंगे कि प्लाई का काम बहुत होता है और प्लाई के काम पे पत्थर बहुत लगता है आजकल, जो इंटीरियर के काम होते हैं उस केसेस में टाइप 5 इस्तेमाल होता है। वो फिर सीमेंटिशियस एडेसिव काम नहीं करेगा उसमें। टाइप 5 केरालास्टिक टी के नाम से आएगा, ये रखा हुआ है। ये केरालास्टिक टी 5 किलो का बकेट आएगा, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। ये पॉलीयूरेथीन बेस्ड एडेसिव होगा और R2 कैटेगरी का होगा, रिएक्शन रेजिन कैटेगरी का एडेसिव है ये टाइप 5 होता है। ये एडेसिव्स की कैटेगरी में ये टॉप कैटेगरी होती है। इसमें आप टाइल को आप सीलिंग पे उल्टी भी लगा सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ है इनकी। आप लोहे में लगा दीजिए, प्लाई में लगा दीजिए, ग्लास में लगा दीजिए, किसी में भी लगा सकते हो इसको। ये मतलब एनीथिंग एनीवेयर, कोई भी चीज कहीं भी आप लगा सकते हैं। इस फॉर्मेट का ये एडेसिव है।